जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। बात करेंगे होली के पर्व की और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी होली मंगलमय रहे, आने वाले साल आपके पास बहुत अच्छे से गुजरे। किस प्रकार से होली मनाएं, कौन से रंगों से होली मनाएं और क्या योग बन रहे हैं होली पे जिसके करने से आपको हो लाभ, आज हम इस वीडियो में यही एक समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 28 मार्च फागुन मास की पूर्णमासी को होली जो पड़ रही है, इसके क्या योग बन रहे हैं। यूं तो बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। इस बार की होली आपके लिए बहुत सारे संकट के बादल दूर कर सकती है और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकती है। दुख, दर्द, कंटक, कलेश, अज्ञानता सब ये होली का दहन के साथ चला जाएगा। तो क्या करें, क्या उपाय करें और क्या राशि वाले, हर राशि अपने अपने अनुसार किस प्रकार से रंगों का समावेश अपने जीवन में कर ले ताकि आपके जीवन में भी रंग भर जाएं। बहुत दिनों से हो रहे थे परेशान, अब संकट के बादल गए हैं छठ। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस बार की होली पर क्या योग बन रहे हैं। हम ये समझते हैं सबसे पहले तो कि इस बार की होली रविवार के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा 17:36 तक 28 तारीख को, जबकि हस्त नक्षत्र आ जाएगा 15/2 तक और ये रहेगा 29 मार्च, यानी कि जिस दिन हम रंग वाली होली खेलेंगे। योग की बात करते हैं तो वृद्धि योग रहेगा 21-49 तक 28 मार्च को, और जबकि ध्रुव योग हो जाएगा 17-53 यानी कि 29 मार्च को। बहुत बड़ा योग है। ऐसे योगों की गणना जब हम करते हैं तो इस दिन सबसे बड़ी योग बनने वाला है, वो है हमारे पास सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग। ऐसे योगों में जब हम हर्ष उल्लास का त्योहार मनाते हैं तो हमारे घर में ठाकुर की विशेष रूप से कृपा होती है। और यूं तो पहली होली गणपति पंचदेव से खेलनी चाहिए, पंचदेव के बाद हमारे परिवार के बुजुर्गों के साथ खेलनी चाहिए, उनको रंग लगाना चाहिए। ऐसे योगों को यही कहा गया है। अब हम ये समझ लेते हैं कि 28 तारीख को होली का दहन का जो समय है वो कब होगा, क्योंकि होली का जो होलाष्टक लग गए थे वो 8 दिन पहले लग गए थे और वो 22 मार्च को प्रारंभ हो गए थे। होली दहन से ठीक 8 दिन पहले ये प्रारंभ हो जाएंगे। होली का दहन का जो मुहूर्त है वो 28 मार्च को 18:37 से प्रारंभ होकर, यानी कि 18:37 से प्रारंभ होकर 20:56 तक रहने वाला है। कुल इसकी अवधि की बात कर लेते हैं तो इसकी अवधि 2 घंटा 20 मिनट की रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं सभी राशि वाले कौन कौन से रंगों से होली खेलें। भाई ऐसे रंगों को अपने जीवन में धारण कर लिया जाए जिससे कि हमारी राशि बलवान हो। तो सबसे पहले हम मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। तो मेष राशि को देखते हैं कि मेष राशि के यहाँ पर हम स्वामी की बात करते हैं तो मेष राशि का स्वामी हमारे पास यहाँ द्वितीय भाव में आ गया। अब अगर हम बात करते हैं मेष राशि से तो द्वितीय भाव में क्या करें, लाल रंग से आप होली खेलिए। लाल गुलाल से सबसे पहले गणपति के तिलक लगाइए, उनको गुजिया का, मेवा का और हो सके तो आप केसर की गुजिया का भोग लगाइए। देखिए आपके आने वाले समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा, दुख दर्द आपका दूर हो जाएगा। वहीं हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि की जब हम बात करते हैं तो राशि स्वामी यहाँ सूर्य के साथ अस्त अवस्थ हुए हैं, द्वादश भाव में जाकर अस्त हुए हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि आपके पास जो परेशानियां थी वो जाने वाली हैं। क्या करें, गोल्डन कलर, सुनहरा कलर, सिल्वर कलर, चमकीला रंग और बर्फी का भोग, मावे से बने पदार्थ, ये ठाकुर को भोग लगाओ, गणपति को भोग लगाओ, परिवार के बुजुर्गों के चरण स्पर्श करो। देखो आपको उनके प्रणाम करने से आशीर्वाद जो मिलेगा वो आपके लिए बहुत आशीर्वाद काम करेगा। पूरा वर्ष आपका अच्छा व्यतीत होगा। वहीं बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो राशि स्वामी की बात करते हैं, वो एकादश भाव में आ गए हैं। अब एकादश भाव में आने से आपको प्रॉफिट तो देंगे। होली का दहन के दिन हरे रंग के गुलाल से होली खेलो, गणपति को होली से रंगो, गणपति के साथ पहली होली खेलो, याद रखो। और गणपति को हरा रंग बहुत प्रिय है, तो विशेष रूप से आपने इस बात का ध्यान देना होगा।
परमल जैसी मिठाई खिलाओ, गुजिया का भोग लगाओ, पाकी हुई गुजिया का भोग लगाओ गणेश जी को, फिर प्रसाद स्वरूप वितरण करो। हरा रंग आपके लिए बड़ा शुभ रहने वाला है। बात कर लेते हैं कर्क राशि, चंद्रमा की राशि है। कर्क राशि की जब हम बात करते हैं, राशि स्वामी क्योंकि यहाँ कन्या राशि में इस बार भ्रमण रहेंगे, क्योंकि हस्त नक्षत्र में और हमने आपको बताया उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, तो चंद्रमा यहाँ पर आपकी जब हम बात करते हैं तो इस राशि में भ्रमण है राशि स्वामी। तो एक बात स्पष्ट है, सुनहरी चांदी की वर्क की ये गुजिया होनी चाहिए, और यहाँ ठाकुर को भोग होना चाहिए, शिव को भोग होना चाहिए, चंद्रदेव को यानी कि चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव के पूरे परिवार को और ठाकुर को, इनको भोग होना चाहिए। यूं तो लोग आज के दिन विशेष रूप से इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, तो इससे घर की जो आर्थिक स्थिति है ना, वो आपकी जो तंगी चल रही थी आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। अब सिंह राशि की जब हम बात करते हैं तो राशि स्वामी की बात करते हैं तो मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं। अब ये बात स्पष्ट है कि लोन, कर्जे, कष्ट, परेशानियां, पैसे को लेकर दिक्कत आपकी दूर हो सकती है। क्या करें? केसर की गुजिया का भोग हो, केसर के बने पकवान हो, 5 फलों का भोग हो, पंडित जी को ले जाके दे दिया जाए, और लाल रंग की, गुलाबी रंग की, पिंक कलर के इन रंगों से आप अगर होली खेलते हैं और माता के साथ, सूर्य नारायण के साथ सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं इस पूर्णमासी के दिन, और सत्यनारायण का व्रत प्रारंभ से ही कर लेते हैं, 28 तारीख को ही भोग लगा देते हैं, तो समझिए आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अवश्य होगी। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो कन्या राशि की यहाँ पर देखें तो चंद्रमा का भ्रमण है, इस योग में बन रही है होली। तो होली जब बन रही है तो मानसिक शांति मिलेगी आपको, आने वाला समय आपका अच्छा व्यतीत होगा। हरे रंग से आपको होली खेलनी होगी, और साथ साथ आपने क्या करना होगा भाई, कम से कम 5 प्रकार के मेवा मिष्ठान आपने होली में बुजुर्गों को, परिवार वालों को समर्पित करने होंगे। बात कर लेते हैं तुला राशि की। जब हम तुला राशि की बात करते हैं तो राशि स्वामी यहाँ अस्त अवश्य हुए हैं, क्योंकि वो सूर्य के साथ युति बनाए हुए हैं, तो अस्त हो गए। ऐसे में क्या करें? जो उदासीन आपका चल रहा था, आपका मन, उतनी एनर्जी नहीं थी, वो कैसे बढ़ेगी? इसका सबसे अच्छा, घर के अंदर सिल्वर, सुनहरा, ये 2 रंग आपके लिए कहे गए जिसमें चमक हो, जो ताजगी रहे। केवड़ा, खुशबू, चंदन की खुशबू, इसकी अगरबत्ती जलाइए, और घर के अंदर आप गणपति के साथ, सूर्य नारायण के साथ सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। ये आपकी राशि को बलवान बनाएंगे। बात कर लेते हैं इसके बाद वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि की जब हम बात करते हैं तो राशि स्वामी की बात करते हैं तो राशि स्वामी की यहाँ पूर्ण दृष्टि भी है। अब चूंकि धन भाव में बैठे हैं, धन भाव के स्वामी भी हैं, तो एक बात स्पष्ट कराते हैं कि आने वाले समय में 2 से 3 महीने में पैसे की तंगी दूर हो जाएगी। आपको करना क्या होगा? लाल रंग से होली खेलें, हनुमान जी के संग होली खेलें, हनुमान जी को पहला तिलक लगाएं, आपकी राशि बलवान होगी। घर के अंदर या परिवार में किसी का मांगलिक दोष होगा, उसका भी कष्ट कटेगा। लाल रंग का भोग, लाल रंग के मिष्ठान का भोग लगाइए, आपकी राशि होगी बलवान। बात कर लेते हैं धनु राशि की। जब हम धनु राशि की बात करते हैं तो राशि स्वामी की बात करते हैं तो राशि स्वामी यहाँ नीचस्थ स्थिति में अवश्य हैं, मगर आपको लाभ भी देंगे। पुजारी जी को ले जाकर पीले रंग की मिठाई, पीले रंग का गुलाल भेंट दो, माता को पीले रंग की पोशाक भेंट दो, गुरु को पीले रंग की पोशाक दो, भगवान कृष्ण को, राम को, शिव को, विष्णु को पीले रंग की, पीले पुष्पों से उनके संग होली खेलो। टेसू के फूल कहे गए उनसे होली खेलो, भगवान कृष्ण के साथ होली खेलो। तो आपकी ये राशि स्वामी गुरु हैं, आप गुरु मना लो आज के दिन, नाता जोड़ लो आज के दिन। बस ठाकुर नाता चाहता है, और जब नाता जुड़ जाता है तो आपके कष्ट संकट दूर हो जाते हैं, बहुत सारी परेशानियां आपकी दूर होंगी। बात कर लेते हैं मकर राशि की। जब हम मकर राशि की बात करते हैं तो यहाँ राशि स्वामी शनि यहाँ मौजूद है। बहुत दिनों से जो स्लो आपका चल रहा था वो आपका तेजी पकड़ेगा।
और अच्छाई के लिए तेजी पकड़ेगा, क्योंकि ये न्याय के देवता है। आप बहुत दिनों से जो प्रतीक्षा कर रहे थे, मेरा कहीं लोन है, मैं कोई दिक्कत चल रही है, मेरे बच्चों के एडमिशन के लिए परेशानी हो रही है, मेरे पे खर्चे उतने नहीं पूरे होते, मगर अब आने वाले संकट के बादल आपके हट गए। करें क्या आप? नीले रंग का गुलाल, नीले रंग का गुलाल शमी के पौधे में चढ़ा दो, सरसों के तेल का दीपक जलाओ, तिल के तेल का, सरसों के तेल का दीपक जलाओ, और साथ में एक 4 मुंह वाला दीपक भी अवश्य जला देना दक्षिण की दिशा में, होली वाले दिन संध्या काल के समय। जो हमने समय बताया है 2 घंटा करीब 56 मिनट का, ये 2 घंटा 20 मिनट का जो समय है, ये आपके पास इस समय दीप जलाने का भी है। वो दीप जब जलाते हैं तो दीप जलाने से दरिद्रता जल जाती है और पुण्यता, शुभता आपको मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा स्वयं जल जाती है। बात कर लेते हैं इसके बाद शनि की एक और राशि, कुंभ राशि की। अब राशि स्वामी तो वही है, राशि स्वामी तो अपने घर में ही है, तो बात आपके पास स्पष्ट है। पितरों के नाम का अवश्य निकाल दें, ब्राह्मण को दें, पितरों को दें, बुजुर्गों को दें। नीले रंग का गुलाल अवश्य दें, लाल रंग का भी दे सकते हैं, नीले रंग का भी। 2 रंग के आप गुलाल देने से, मिष्ठान देने से आपकी राशि बलवान होगी। बात कर लेते हैं मीन राशि। अब मीन राशि की जब हम बात करते हैं तो मीन राशि की स्वामी देखते हैं गुरु बृहस्पति। अब गुरु बृहस्पति का दान देना होगा, गुरु बृहस्पति को मनाना होगा। चंदन युक्त पीला सुनहरा ये रंग से होली खेलें, और ये ठाकुर से होली खेलें, विष्णु से होली खेलें, राम कृष्ण अगर आपके घर में मूर्ति है तो उनके संग होली खेलें। बाद में उन्हें स्नान कराएं अच्छे से, फिर पोशाक पहनाएं, तो घर के अंदर आपके पवित्रता बढ़ेगी। लड्डू गोपाल शालिग्राम हैं तो उनको भी आप पूर्ण रूप से होली खेलें। मीन राशि वाले नहीं आपके पास हैं तो पुजारी जी को ले जाकर भेंट अवश्य दें गुजिया के साथ, और गुजिया भी केसर युक्त हो तो अति उत्तम। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप भी हमसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखिए। मगर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सरलता से आ सके। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।